हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 10 को समझेंगे। चैप्टर 10 में सेक्शन 133 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो इसमें है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। ये सेक्शन ऑथोराइज करता है, यानी पावर देता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिसमें डीएम, एसडीएम और एनी अदर मजिस्ट्रेट्स आते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करे। अब न्यूसेंस से मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। न्यूसेंस के लिए किस तरह का न्यूसेंस, जैसे किसी को बुरी तरह से क्या कर देना, इरिटेट करने वाली या कोई परेशान करने वाली, रिझा देने वाली कोई इस तरह की एक्टिविटी करना, ऐसा कुछ करना जिससे कि किसी को इंजरी पहुंचे। तो इस तरह का अगर कोई न्यूसेंस आपकी सोसाइटी में हो रहा है तो अगर आप उसके लिए कंप्लेंट करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेगा। इसमें यही समझाया गया है। तो इसमें A to F तक समझाया है। पहला इसमें कहता है अगर कोई पर्सन किसी वे को या फिर रिवर को, किसी चैनल को, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है तो उसको रिमूव करने के लिए ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट। बी है कोई ऐसा ट्रेड कर रहा है जिसे आपके आसपास जो सोसाइटी है उसमें किसी को नुकसान हो रहा है तो आप अगर कंप्लेंट करेंगे तो उसके अगेंस्ट भी लेगा। सी कहता है आपके आसपास कोई इस तरह का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कोई विस्फोटक आग लगने का खतरा हो जिसमें, तो उसको रुकवाने या उसको ऑल्टर भी करवाने का ऑर्डर दे सकता है कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कि भाई इसको बदलो या कुछ भी इसमें चेंज करो या उसे इतने टाइम के लिए रोको या प्रॉपरली रोक दो, ये ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, जैसे बहुत से लोग कर भी देते हैं अगर उनके आसपास इस तरह का कुछ हो रहा होता है। डी कहता है बिल्डिंग, टेंट, स्ट्रक्चर और एनी ट्री, मतलब इस तरह की कोई चीज है कि जो लगता है कि बिल्कुल ही सर पे ही गिरेगी या सर पे ना सही कि हमारे मकान पे गिर जाएगी। जैसे कईयों के घर में क्या होता है ना, जैसे कईयों के घर एक दूसरे के घर से जुड़े रहते हैं तो उनका कोई छज्जा जैसे गिरने वाला हो दूसरे के घर पे और वो उसको मेंटेन ना कर रहे हो और दूसरे के घर का नुकसान हो, या चलते फिरते सड़क पे या गली में से कोई निकल रहा है उसके सर पे गिरने वाला हो, तो भी इस तरह की कंप्लेंट पे एक्शन लिया जा सकता है कि या तो उसे मेंटेन करे, रिपेयर करे, कुछ भी करे, उसे ठीक करे। तो ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑलवेज रिमेंबर। उसके बाद ये है कि कोई भी ऐसा एक्सकवेशन यानी कोई ऐसी खुदाई जहां पर हो रही हो, जैसे कई जगह जैसे आप देखते हैं कोई गवर्नमेंट का जल बोर्ड का कोई काम हो रखा होता है तो वो तो प्रॉपर तरीके से वहां लगा रखा होता है कि असुविधा के लिए खेद है, तो कई लोग नहीं करते, अपनी मर्जी से चलते रहते हैं। तो खुला पड़ा है किसी के घर के बाहर या सोसाइटी में किसी को बच्चे खेल रहे हैं, किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है, तो उसके लिए भी इस तरह के केसेस को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसमें कवर करेंगे। एफ कहता है कोई खतरनाक जानवर, एनी डेंजरस एनिमल, ठीक है, कन्फाइन करना या डिस्पोज या डिस्ट्रॉय जरूरी हो करना तो उसको भी ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट। अब एक बात और, ये नहीं कि जब नुकसान हो ही गया वो तभी ऑर्डर दे, तो जब पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, ठीक है, तो भी वो ऑर्डर दे सकता है। भाई पता है कि ये जो जानवर है ये इस प्रवृत्ति का है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि जब कोई मरी जाए, किसी को कुछ नुकसान हो ही जाए तभी ऑर्डर देगा। तो उसको रोकने के लिए तो पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा ना, कंडीशनल ऑर्डर देगा। इन सब चीजों को क्या करो, आप हटा दो या खत्म करो। अब एक बात याद यहाँ पर ये रखना है कि इस चीज के लिए मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है, ठीक है, कि जी नहीं वो दोनों पार्टियों को सुने, सारे एविडेंस देखे, इतने में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, जब तक की सारी प्रोसीडिंग देखेगा तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है। लेकिन सिर्फ कंडीशनल ऑर्डर के लिए अगर एब्सोल्यूट ऑर्डर देना होगा तो सुनेगा पार्टीज को, मतलब उस चीज को भाई अभी आप क्या करो, स्टॉप करो, रोको उसको, वहां से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी को ना हो जाए, कोई बड़ा संकट ना आ जाए किसी पे, इसलिए उसको कंडीशनल ऑर्डर देके रोक देगा, ठीक है। और एक बात और, रास्ते पर किसी ने इस तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है जो पब्लिक वे है, तो अब मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर देगा। जैसे ही कंडीशनल ऑर्डर दिया तो वो पर्सन जो क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पब्लिक वे को, कि नहीं जी ये तो मेरा रास्ता है। जैसे पहले के घरों में, पहले के टाइम में लोगों को बहुत होता था कि किसी के घर के तरफ से होकर के निकल रहा होता था रास्ता और वो कहे जी नहीं ये तो मेरा रास्ता है ना, वो किसी को निकलने ना दे, ऑब्स्ट्रक्ट करे। तो अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है और मजिस्ट्रेट उस बात से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या करेगा, रेफर करेगा सिविल कोर्ट पर, ठीक है, यानी सिविल कोर्ट को रेफर करेगा ऐसा केस, उसको वही डिसाइड करेगा कि भाई ऐसा है, देखो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इस तरह के मैटर आप देखिए, ठीक है।
ये सेक्शन 133 आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें जो केस है वो आपको देख लेना है, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीजन अदर्स, 1980 का ये केस है। 133 हो गया इसमें। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन ही मैं ले रही हूँ। अब उसके बाद आता है 140। अच्छा एक चीज और, 144A जो इंसर्टेड है 2005 में, ये आपको क्या याद रखनी है, ये आपको डेट याद रखनी है, यानी ईयर याद रखना है कि इस ईयर में ये इंसर्ट हुआ था। तो कई बार इंसर्टेड भी पूछ देता है। अब उसके बाद सेक्शन 145 पे मैं सीधा आती हूँ। 145 आपका इम्पोर्टेंट है, जो डील करता है डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां बात हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो किस तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं आगे।